अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट के हवाले से इस वक्त कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रूव हो रही हैं मोफा की वेबसाइट से, उनके क्या सीरियल नंबर है वो मैं आपको बताऊंगा। जो एप्लीकेशंस आप अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़ा पे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा ये कि अभी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो रही हैं एड्रेस इशू को लेके। तो जो एप्लीकेशंस मेरे व्यूअर्स की रिजेक्ट हुई हैं तो उन एप्लीकेशंस को मैंने स्टडी किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी अपनी एप्लीकेशंस को देख सके और आइडिया लगा सके कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है चेंबर को लेके, एड्रेस को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। मोस्टली लोगों को पता चल चुकी होगी, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि जो सिंगल एंट्री विजिट वीजा है जिसपे मोस्टली फैमिलीज जो है सऊदी अरेबिया में आई है पिछले 3 महीनों में, तो वो अब एक्सटेंड होना शुरू हो गए हैं। ग्रुप है जिसपे एक भाई ने पोस्ट शेयर की थी कि फैमिली विजिट वीजा जो है वो एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं। तो काफी सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली के विजिट वीजा हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नहीं, काफी सारे लोगों ने बताया। तो मैंने सोचा कि ये बात जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले जब मेरी फैमिली यहाँ सऊदी अरेबिया में आई थी, उसी वक्त मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी करके अबशर से और भी काफी सारी वेबसाइट से मैंने एक कंप्लीट स्टडी की थी। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने क्लियर बताया था कि ये जो वीजा है सिंगल एंट्री विजिट वीजा, ये एक्सटेंड हो सकता है। जिसपे कुछ व्यूअर्स ने इस तरह का कमेंट भी किया था कि नहीं आप फेक न्यूज दे रहे हैं। तो उनके लिए ये एक रिस्पॉन्स है कि अब देखें वो एक्सटेंड हो रहा है। जिन भाइयों ने उस वक्त मेरी बात से एग्री किया और सिंगल एंट्री विजिट वीजा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीजा अब एक्सटेंड हो रहे हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं, पहले मैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी करूं, उसका एनालिसिस करूं, ताकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुंचे। टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दफा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आज की हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एप्लीकेशंस रखी हैं 2940 से लेके 2949 तक की। इस स्लाइड में एक एप्लीकेशन रह गई थी जो कि अप्रूव नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखें कल की डेट में वो एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई है, जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हैं 43I केस नंबर। और ये एप्लीकेशन जो है 22 सितंबर 2025 को अप्रूव हो गई और इनके जो टोटल दिन लगे वो लगे 27। अब यहाँ पे आप दो एप्लीकेशंस देखें, एक हुई है कैन नॉट बी प्रोसेस और दूसरी एप्लीकेशन फॉलो प्रीवियस रिजल्ट। अब ये येलो से मैंने हाईलाइट की हुई है। अब इन एप्लीकेशंस के जो रिजेक्शन के रीजंस हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कैन नॉट बी प्रोसेस। अब जब भी आपकी एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड होती है तो आपके पास इस तरह का एक जो रिजल्ट है वो सामने आ जाता है मोफा की वेबसाइट पे। अब मैंने अपने व्यूअर्स से पूछा जिनका ये रिजल्ट आया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हुई, तो उसका क्या रीजन था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लगता है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी बाकी नहीं थी, जिसकी वजह से हो सकता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हो। उसके बाद उन्होंने मोफा में कॉल भी की और उनसे भी ये पूछने की कोशिश की कि मेरी एप्लीकेशन की जो रिजेक्शन की रीजन है वो आप मुझे बताएं। तो मोफा से उनको यही रिस्पॉन्स आया कि हमें इसके हवाले से नहीं पता, आप जो है दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई करें कुछ टाइम के बाद। तो इसमें यह बात सामने आई कि हो सकता है इस रिजल्ट की वजह यह हो कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से कम हो। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें तो आप अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी लाजमी देखें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जिन पे लिखा हुआ था फॉलो प्रीवियस रिजल्ट। अगर आपने एक एप्लीकेशन पहले अप्लाई की, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो गई और आपके पास वीजा डॉक्यूमेंट आ गया, ये बात आप गौर से समझिएगा, वीजा डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास वीजा डॉक्यूमेंट आ गया और अगर अब आप दूसरी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी दूसरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। पुरानी एप्लीकेशन को आपने उसको कैंसिल करवाना है मोफा से। आपको तरीका समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको गाइड कर दूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारी एप्लीकेशंस हैं 2950 से लेके 2956 तक। इसमें जो एक एप्लीकेशन कल की डेट में अप्रूव हुई है उसका नंबर है 2956 से वो स्टार्ट होती है एप्लीकेशन, केस नंबर 38I। आप बिल्कुल लास्ट में देखें, लास्ट से जो ऊपर वाली एप्लीकेशन है, और इनको अप्रूव होने में इनकी एप्लीकेशन को दिन लग गए 26 दिन टोटल। सिर्फ लास्ट में जो एक एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हुई है एड्रेस इशू की वजह से। यहाँ पे देखें हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है 2957 से लेके 2959 तक, और इसमें भी एक एप्लीकेशन जो है वो कल की डेट में अप्रूव हुई है। इस स्लाइड में जितनी भी एप्लीकेशंस आपको पेंडिंग में नजर आ रही हैं उसमें से मोस्टली जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंडर प्रोसेस तो वो हो चुकी हैं, और एक्सपेक्टेड यही है कि संडे से ये भी एप्लीकेशंस अप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन
आप देखें एड्रेस इशू की वजह से रिजेक्ट हुई है। अब ये एप्लीकेशन जो एड्रेस इशू की वजह से रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे आप देखें इनकी जो एड्रेस है वो है दम्माम की और इनका जो चैम्बर है वो है जिद्दा, तो जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देखें जो हमारी एप्लीकेशंस मेंशन है वो है 2960 से लेके 2978 तक की एप्लीकेशंस, और इसमें से कुछ एप्लीकेशंस कल की डेट में अप्रूव हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 54I, 49I, उसके अलावा लास्ट में 108। तो ये एप्लीकेशंस जो है वो कल की डेट में अप्रूव हुई है। दो एप्लीकेशंस यहाँ पे फिर एड्रेस इशू की वजह से रिजेक्ट हुई हैं। इनकी एप्लीकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। देखें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है 2961, उनका जो चैम्बर है वो है गुरफा जिद्दा और उनका जो एड्रेस है वो है मदीना। अब मदीना जो है वो एक सेपरेट प्रोविंस है और जो जिद्दा है वो आता है मक्का प्रोविंस में। जो आपका एड्रेस है वो डिफरेंट है और आपका जो चैम्बर है वो डिफरेंट सिटी का है या डिफरेंट प्रोविंस का है, तो जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। आप लोग भी जब भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, अगर आप जिद्दा में हैं तो आप जिद्दा का एड्रेस दें, अगर आप दम्माम में हैं तो आप दम्माम का एड्रेस दें। दम्माम में जो रहने वाले लोग हैं या खुबर में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो चैम्बर होगा उस पर लिखा आएगा ईस्टर्न प्रोविंस यानी कि गुरफा शर्किया। दूसरा ये है कि अगर आप अपनी फैमिली को भी सिंगल एंट्री विजिट वीजा पे बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुलाएं, क्योंकि मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा जो है उसके ओपन होने का किसी को पता नहीं कि वो कब से स्टार्ट होगा। तो अभी क्योंकि सिंगल एंट्री विजिट वीजा आपको पता है कि एक्सटेंड हो रहा है, इंशाल्लाह मैं भी अपनी फैमिली का एक्सटेंड करवाने जा रहा हूं, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें एम्बेसी के हवाले से अपडेट्स शेयर करूं कि वहां पे कौन सी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही हैं इस टाइम पे, उनके क्या सीरियल नंबर हैं। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।